Get the access to a giant believer, get the access to a giant believer and you will become a great achiever, and you will become a great achiever। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा, आपकी बिलीफ सिस्टम जितना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका विश्वास होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज मैं बात करने वाला हूं जियोग्राफी के ऊपर। जियोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो हमें जियोग्राफी कैसे पढ़ना चाहिए, जियोग्राफी की स्टार्ट एकदम बेसिक स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए, ये आज हम सीखेंगे। अगर आप एकदम जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं अपनी जर्नी जियोग्राफी की, तो आप यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि भूगोल भूगोल यानी जियोग्राफी हम सबसे पहले हमारे देश के बारे में जानते हैं कि इंडिया का नामकरण कैसे पड़ा, इसका लंबाई चौड़ाई एरिया कितना है, ये कहाँ तक इसका क्षेत्रफल है, ये हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आगे धीरे धीरे इसके जियोग्राफिकल जो पॉलिटिकल उसको वे जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि जियोग्राफी भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका नाम कैसे पड़ा। इतिहास से हम जैसे आज है भारत जो आज वर्तमान में हम देखते हैं, वैसे क्या प्राचीन काल से भी ऐसे ही था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे अपने भारत के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का नाम भारत जो आज वर्तमान है वो उसका नाम क्या कैसे पड़ा। तो सबसे पहले वायु पुराण के अनुसार माना जाता है दुष्यंत और शकुंतला। वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला थे, उनका जो पुत्र था भरत, उनके नाम पर भारत कहलाने लगा, उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। उसके बाद उसके बाद है जम्बूद्वीप। भारत जो है जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग है। भारत क्या है, जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग है और दक्षिणी भाग में आर्यों का स्थान है, आर्यों का स्थान माना जाता है, इसलिए आर्यों के रहने के कारण इसको आर्यव्रत भी नाम कहा जाता है। तो भारत जम्बूद्वीप और आर्यवर्त, जम्बूद्वीप में आर्यों का होने के कारण, आर्यों का निवास स्थल होने के कारण आर्यव्रत कहा जाता है। और फारसी जिसने भी मध्यकालीन लेखक हुए, फारसी और अरबी लेखक, उन्होंने इसको हिंदुओं का स्थान होने के कारण हिंदू और हिंदू के कारण हिंदुस्तान नाम रखा गया। उसके बाद जो है भारत अर्थात इंडिया का इंग्लिश वर्जन, और इंडोई यूनानी शब्द का ही उच्चारण है, ट्रांसफॉर्म रूप है इंडिया, अर्थात भारत अर्थात इंडिया होगा। संविधान में भी लिखा गया है कि अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया होगा। ओके, तो अब हम जानते हैं कि भारत की जो हमारी जो लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो ये हो गया, ये देशांतरी रेखा होती है और ये अक्षांशीय रेखा। ओके, तो उत्तर ये नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कईयों को अभी तक ये मालूम नहीं रहता, कई जने हम में से अधिकतरों को जो शुरुआत करते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर ये नहीं बताया जाते, मैप नहीं पढ़ाया जाता, तो वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ईस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, वेस्ट किधर है। तो सबसे पहले हम मैप में हम अपने जान लें कि नॉर्थ जो जम्मू कश्मीर का एरिया नॉर्थ है और ये कन्याकुमारी का एरिया साउथ होता है। तो नॉर्थ से साउथ का एरिया जो है 3216 किलोमीटर, 3216 वर्ग किलोमीटर, ये 3216 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है 3233 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप 29, 33 और 32, 16 को याद रखें, 16 दूनी 32 होता है और 29 का 33 से ऐसे रिलेटेड करके आपको याद करना है, थोड़ा ट्रिक भी लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं। आप जब पीटी एग्जाम या कोई सा भी वन डे एग्जाम देंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद जो है
हम अक्षांशीय विस्तार क्या है? जैसे यहाँ से अगर हम जब विश्व की जियोग्राफी में या फिर वर्ल्ड मैप में जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? विषुवत रेखा जीरो, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इक्वेटर लाइन मतलब जीरो लाइन। इक्वेटर लाइन से 1 2 3 4, तो 4 5 6 7 8 से लेकर हमारा जो है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक, यहाँ 37 डिग्री 6 तक है हमारा अक्षांशीय विस्तार। उत्तरी से अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर। और ये होता है देशांतरी रेखा जिसको बोलते हैं। तो देशांतरी रेखा 68.7 डिग्रीज और इसका 97.25 डिग्रीज। तो आप देख सकते हैं देशांतरी विस्तार 68 से 7 और 68 डिग्री से 7 और 97 से 25, ये हो गया डिग्री, इतना देशांतरी डिस्टेंस है इसका। और अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय 8 से लेकर 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक। ओके, तो ये देशांतरी हो गया और ये अक्षांशीय और ये देशांतरी। तो आप समझ रहे हैं। और इसके बाद मैं बता दूं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल जो मैं यहाँ से यहाँ तक ये जो बता रहा हूँ, ये हो गया कुल क्षेत्रफल। भारत का इतना क्षेत्रफल, इतना एरिया इसका है। तो ये टोटल एरिया है 32,87,263। उसके बाद जो है स्थलीय सीमा, जो इसका स्थलीय सीमा है ये है 15,107 वर्ग किलोमीटर, इतना है इसका क्या बोलते हैं, सॉरी, ये हो गया स्थलीय सीमा। ओके, क्लियर है। देन आफ्टर हम समझते हैं कि भारत में अब हम लोग को मालूम है कि पहले 29 राज्य हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं और पहले 7 थे, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, क्लियर है। तो अगले सेशन में जब हम करेंगे तो सब स्टेटों का नाम और उनका स्टेबल कहाँ कहाँ पास स्थित है वो जानेंगे। उसके बाद जो आता है भारत को कितने डिवीजन जोन में बांटा गया है। भारत को जो है 1 2 3 4 5 6 जोन में बांटा गया है। पूर्वांचल, पूर्वी अंचल, इधर जो नॉर्थ स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम, यहाँ नागालैंड और क्या, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ मेघालय और त्रिपुरा, ऐसे करके 7 सिस्टर होते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है ये हो जाता है आपका, ये उड़ीसा, सॉरी, बिहार, उड़ीसा, उसके बाद जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी जोन। उसके बाद जो है एमपी, छत्तीसगढ़, ये हो जाता है मध्य जोन, मिडिल जोन। उसके बाद हो जाता है पश्चिम में गुजरात, यहाँ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा, दमन दीव, दादरा एवं नागर हवेली यहाँ पे है। वो समझेंगे, जो हम संघ शासित क्षेत्र देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि कहाँ पास अवस्थित है। तब तक पूर्वी जोन में क्या, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये पूर्वी जोन में आते हैं। ओके, उत्तरी जोन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये जो है नॉर्थ, ये आ जाता है नॉर्थ जोन। देन आफ्टर साउथ जोन में आ जाएगा आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। एंड पूर्वोत्तर में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जोन में 7 सिस्टर टोटल आ जाएंगे, जो मैं बताया था। असम हो गया, सिक्किम हो गया, असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट जोन। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य? 28 राज्य। ओके, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश को लेकर अक्सर विवाद होते रहता है। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि भारत का विवाद चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, इन सब के साथ सीमा लगती है, तो उनके साथ विवाद आए दिन होते रहता है। तो चीन की सीमा, यहाँ चीन है, इसके बाद नेपाल और भूटान भी है यहाँ। ओके, उसके बाद यहाँ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भी एरिया टच करता है। उसके बाद आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर में चीन, चाइना और नेपाल, यहाँ भूटान और भूटान के बाद हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार। तो इनके साथ भारत देश अपनी सीमा साझा करती है। और जो विभाजक डिवाइडेंट रेखा है, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा का नाम है, भारत और पाकिस्तान को डिवाइडेड करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ। क्या? रेड क्लिफ, इसको याद रखेंगे। रेड क्लिफ, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन। ये यहाँ इसके बीच जो रेखा है मैकमोहन। उसके बाद डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच पाया जाता है। यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान बताया था, तो डूरंड रेखा। ओके, क्लियर है? तो आपको आई थिंक कि सेशन समझ आया होगा। भारत का अवस्थिति, भारत की जो उत्तरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार और उसका जो है लंबाई की, उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत का नाम, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसको और अधिक समझने के लिए आप इसको एक बार दो बार जरूर देखें, और जो भी आप मटेरियल फॉलो करते हैं उसको पढ़ें, तब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।